अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने आज पेशी थी, सबको बुलाया हुआ था, तमाम सियासी जमातें आई हुई थी सिवाय JUIF के। मौलाना फजल माल की जमात से कोई भी नुमाइंदा पेश नहीं हुआ और उनको शाम का टाइम दिया उन्होंने कि आप सोच के एक तारीख दे दें। यानी कि इतनी इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये अब मौलाना फजल मान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताया उन्होंने। वो कह रहे थे कि ये क्या, ये अदालती निज़ाम तो नहीं है इस तरह, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है या कोई एक पंचायत बैठी हुई है। यानी कि पंचायती सिस्टम चल रहा है, आइन और कानून की बात नहीं। ये किस आर्टिकल के तहत या किस कानून के तहत ये इस तरह की जो प्रोसीजर्स जो है ना वो फॉलो किए जा रहे हैं, इसका आइन से क्या ताल्लुक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा शौक है तो वो खुद यानी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, उनकी जानिबदारी नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब की जानिबदारी वाज़ेह नज़र आ रही है, तो वो किसी एक पार्टी को, ख़ास तौर पर हम इमरान खान साहब को बिल्कुल एक साइड पे करना चाह रहे हैं। उन्होंने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, और ये है कि वो उनको हम पर मुसल्लत कर रहे हैं कि उसी के गिर्द सारी सियासत करनी है। यानी कि आज की जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे ये बात वाज़ेह होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि हम जो PDM की जमातें हैं और पीपल्स पार्टी है और दूसरी इत्तेहादी, सबसे बातचीत कर सकते हैं, सबको लेके बैठ सकते हैं, सबसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके इश्क में जो है ना मुब्तला है, यानी कि उनके फेवर में सारी बातें कर रही हैं। तो आज भी जब बातचीत हो रही थी तमाम यानी कि सियासी जमातें, अब इस तरह लग रहा है कि तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो अपने अपने घरों को चले गए, आराम से इफ्तारी की होगी, सुकून कर रहे होंगे, चिल माहौल बनाया हुआ। तो यानी कि कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वो आज कोई आपस में बैठ के तय करके कोई ऐसी तारीख दे दें जिस पे इलेक्शन हो। लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेरा जो 14 मई का है फैसला इलेक्शन का, वो मुतवातर खड़ा है, वो तो है ही है ना, उसमें कोई लचक ही नहीं है, उसमें कोई रद्द-बदल हो ही नहीं सकता। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अदालत में ना उनका कोई नुमाइंदा पेश हुआ, ना वो खुद हुए, बल्कि वो ये समझा रहे थे सबको, PDM को भी, कि जब आपने अदालती कार्रवाई और 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट किया है, तो फिर आपकी अदालत के बुलावे पे यार जाते किस लिए हैं, जब आपने उनकी प्रोसीडिंग को सारे को अनफॉलो किया है। यानी कि आप उनको बाइकआउट भी कर रहे हैं, उनके फैसलों को मानते भी नहीं हैं। 4-3 के फैसले को आप मानते हैं, ये 2-3 जो इसके फैसले को आप मानते भी नहीं हैं, तो फिर आपको अदालत जाकर इनकी बात सुनने की क्या ज़रूरत है। एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है और इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जब तक इदारे अपनी हदूद में काम नहीं करेंगे तो इस तरह की पेचीदगियाँ और बढ़ती जाएंगी। क्या करना चाह रहे हैं, कौन क्या चाहता है, सुबकी ख़त्म करनी है, कोई सेफ पैसे चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकाला निकाला जाए जिससे यानी कि अदलिया की भी साख बच जाए, इनकी भी इज्जत रह जाए। और दूसरी जो है ना वो अब ये कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो पाकिस्तान के हैं वो भी बड़े हैं, $14 के करीब तकरीबन पहुँच गए हैं। तो हुकूमत चाह रही है कि जिस तरह ये हम पाकिस्तान की मीशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और IMF के साथ जो डील है हमारी वो भी मैच्योर हो गई है, तो इलेक्शन जो है ना सारी असम्बलियों को एक ही दिन हो तभी बेहतरी आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बज़िद है वो डेट लेने के लिए। अब देखें उनको डेट मिलती है कि नहीं मिलती। आज भी उनका दबाव यही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब तो डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जिस शख्स को हम सियासत में देखना नहीं चाहते, जिस शख्स ने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया, जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर किया, जिसने सफारती सतह पे पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया, जिसने पाकिस्तान को दिवालियापन के करीब ला के खड़ा कर दिया, हम उससे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। और हमें सुप्रीम कोर्ट जो है धौंस धांधली या एक दबाव और धमकी के तहत हमें उनके साथ बिठाना चाहती है, जो कि कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। पंचायत की तरह पार्टियों को डील नहीं किया जा सकता। उनको चाहिए कि वो अपने आइन की हदूद के तहत अपना काम करें और जो ना इस तरह के मामलात को
सियासतदानों पे छोड़ दें। और इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? सियासी जमातों के जब आपस में मिल के बैठ कर मुज़ाकरात होते हैं तो ये हफ्ते 10 दिन तो 20 दिन तो लगते ही हैं। 2-4 हफ्तों में ये बातें इस तरह की तय होती है। वैसे 90 दिन की बात थी, वो तो 90 दिन से भी ऊपर चला गया मामला। अब से 105 दिन हो गए, बल्कि 90 दिन से भी ऊपर बात चलेगी। अगर 105 दिन हो गए हैं तो फिर इनको और भी बढ़ाया जा सकता है। इफ़हाम तफ़हीम के साथ शायद कि ये चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन करवा दें, कम से कम पंजाब के करवा दें। पंजाब में जो भी हुकूमत रूल करेगी वो इम्पैक्ट डालेगी अपना कौमी असम्बली में और दूसरे इलेक्शन में भी असरअंदाज होगी। तो खैर किसी के ज़हन में क्या चल रहा है, अदलिया के ज़हन में क्या चल रहा है, उमर ता बंदयाल साहब एक ये भी मौक़िफ़ मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में, एक ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि ये भी राय सामने आई है कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उनको वो एक्सटेंशन दे दें 3 साल की, जिस तरह साकिब निसार साहब ने मांगी थी, जिस तरह खोसा साहब ने मांगी थी। और वो भी इसी तरह आखिर में जब उनकी रिटायरमेंट करीब आई तो इस तरह के फैसले आना शुरू हो गए थे। लेकिन कतई ये सियासी मामलात सारे सियासी मामलात हैं। मौलाना फजल अहमद साहब कहते हैं कि ये जो केस है ये सारा सियासी नौयत करके इसका आइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पार्लियामेंट जो सुप्रीम पार्लियामेंट है उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। और दूसरी इतनी जमातें एक साइड पे खड़ी हैं, आप उनको सुन ही रहे, ना आपको उनका ख्याल है। एक जमात का आपको बड़ा ख्याल है, उनकी बड़ी तकलीफ है, उनकी वजह से आप सारे सिस्टम को आपने डीरेल करके रख दिया। वो कहते हैं कि इस केस को इतना ज़्यादा आगे ले गए हैं कि जजेस की अपनी जो कंप्रोमाइज़ हो गई है रिस्पेक्ट, वो उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनके ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी करे। जजेस को भी थोड़ा सा नरम रवैया अपनाना चाहिए और दूसरी पार्टियों को पीडीएम को भी चाहिए कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो है ना वो सब के लिए खुले रखने चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने भी लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी कह रहे थे कि हमें अभी तक पीडीएम ने मुज़ाकरात के लिए कोई दावत नहीं दी, नहीं बुलवाया, ना हमसे कोई शख्स बातचीत कर रहा है। तो ये चीज़ें अभी इस नौयत की हैं कि अभी बर्फ़ पिघलना बाकी है, अभी देर लगेगी, अभी टाइम लगेगा इनको आपस में इकट्ठे बैठते हुए। तो थर्ड पार्टी जिस तरह जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया, किसी के कहने पे भी लिया, जिस तरह बाज़ आरा हमारे पास आई हैं कि वो इनकी जजेस की राय थी, उनके हुक्म पर या उनकी दरख्वास्त पर उन्होंने कोशिशें की। इसी तरह कोई और पार्टियां एक दो मिल के इनको कोशिश करके इनको करीब ला सकती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो पार्लिमानी सियासत में अपना किरदार अदा करे। पार्लिमानी सियासत करेंगे क्योंकि जमहूरी मुल्क है, इसमें पार्लिमानी निज़ाम है हमारा, उसी के अंदर रह के हमें सियासत करनी चाहिए। असम्बलियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, असम्बलियाँ तोड़कर हुकूमत से बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। आप ताकत में थे, बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लोगों को रिलीफ दे सकते थे। आगे इलेक्शन जब भी होता आपको उसका बेनिफिट मिल जाना था। आप लोगों ने जल्दी असम्बलियाँ तोड़कर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और फिर आप चाह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बाहर आ गए हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियाँ वो आपके साथ मुज़ाकरात करें। तो ये भी एक अना और ज़िद के मामला चल रहे हैं। अल्लाह करे ये ज़िद और अना से सारे पीछे हटें और पाकिस्तान की फ़िक्र करें और पाकिस्तान के बारे में सोचें और कोई बेहतरी जन की सूरत हाल बनाएं ताकि इलेक्शन एक ही वक्त में हो और तमाम जनाब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तो अभी तो सूरत हाल यही नज़र आ रही है, एक हुकूमत की दिलचस्पी भी आपको पता है ना होने के बराबर नज़र आ रही। फॉर्मल जैसे कहते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी की है तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कि हम जी बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ौरन कह दिया कि आज ही दें। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी लचक और ले आए, उनको मुज़ाकरात करने दे, मिल बैठने दें। तो जब मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ते निकल आएंगे। सब पार्टियां पाकिस्तान की पार्टियां हैं, सब ने मिलकर ही मुल्क में सियासत करनी है। तमाशाई तालियां बजाते रहेंगे, खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो ना माशी इस्तेहकाम आएगा ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो आपसे यही इल्तमास है कि जजेस साहबान भी वो थोड़ा सा वसी नज़री और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश करें और अपने आप को नॉन पॉलिटिकल करें, सियासत में मुदाखलत ना करें, सियासी मामला को पार्लियामेंट की हद तक ही छोड़ दें तो बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।